आज के इंडिया में शादी सुकून से ज्यादा बर्बादी का एग्जाम्पल बन चुकी है। 23% यंग इंडियंस उनको शादी ही नहीं करनी। हाँ। अर्बन इंडिया का मैरिज डेटा, डाइवोर्सेस के बढ़ते केसेस, एलिमनी, मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब मिलाकर सिर्फ एक ही स्टोरी बताते हैं कि आज के टाइम में शादी सिंपल नहीं रही हैं। शादी अब रिस्की हो चुकी है और जो नहीं सुनता वो पछताता है। आज इंडिया में हर साल 80 लाख से 1 करोड़ शादियां होती हैं, जिससे हर साल 130 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये नंबर इतना बड़ा है, इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि एक एवरेज इंडियन अपने 18 साल के बच्चे की पढ़ाई के खर्चे से डबल खर्चा सिर्फ शादियों में कर देता है। एक तरफ है शादियों की चकाचौंध है, तो दूसरी तरफ इंडिया के मेट्रो सिटीज में फैमिली कोर्ट के जजेस ओवर टाइम कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेशन, डाइवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं और एक्सपेक्टेशंस वो तो आसमान छू रही हैं। पहले के टाइम में शादी तोड़ना मुश्किल होता था, आज के टाइम में शादी चलाना मुश्किल हो गया है। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि आज के टाइम में शादी इतनी हाई रिस्क हो चुकी हैं? जानेंगे आज की वीडियो में, बिना किसी शुगर कोटिंग के, बिना रोमांटिसाइजिंग के, सिर्फ प्योर फैक्ट्स के साथ। क्योंकि शादी को लेकर जो पिक्चर आपके दिमाग में है, शायद वो वीडियो के एंड तक पूरी बदल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। आजकल की शादियां हमारे पेरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स जैसी बिल्कुल भी नहीं रही है। वो शादियां एक स्टेबल, प्रेडिक्टेबल और कंट्रोलेबल सिस्टम की तरह चलती थी, लेकिन आज के टाइम में सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल, इमोशनली हाई मेंटेनेंस और लीगली कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। अगर डेटा देखने जाए तो हमारे नेशनल डाइवोर्स रेट्स को देख के सब कुछ नॉर्मल लगता है। इंडिया में आज डाइवोर्स रेट्स 1 पर 1000 मैरिड वुमेन है, यानी ऑफिशियली सिर्फ 1% शादियां टूट रही हैं। लेकिन ये एवरेज असली पिक्चर नहीं बताती है। असली कहानी इंडिया के मेट्रो सिटीज में, जहां पर पूरी पिक्चर ही अलग हो रखी है। पिछले 10-12 सालों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसी अर्बन सिटीज में डाइवोर्सेस 30-40% तक बढ़ गए हैं। दिल्ली के डाइवोर्स रेट 7.7% है, जो कि नेशनल एवरेज की ऑलमोस्ट 8 टाइम्स है। कर्नाटका में 2022 में 68,000 से ज्यादा डाइवोर्सेस फाइल हुए थे। आज महाराष्ट्र और कर्नाटका ये इंडिया के लार्जेस्ट डाइवोर्स कंट्रीब्यूटर्स हैं। यानी जिस देश में हम शादी को एक पवित्र बंधन मानते हैं, उसी के मेट्रो फैमिली कोर्ट्स मैरिज ब्रेकडाउन के चलते फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। पहले डाइवोर्स एक टैबू था, एक लास्ट रिजॉर्ट था, लेकिन आज डाइवोर्स एक ऑप्शन बन गया, एक एस्केप रूट बन गया है। और इंटरेस्टिंगली विमेन एम्पावरमेंट भी आज की इंडियन मैरिजेस को रीशेप कर रही हैं। आज की लड़कियां हाईली एजुकेटेड, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सोशली अवेयर होती हैं। एब्यूज टॉलरेट करना, अनफेयर एक्सपेक्टेशंस को झेलना, अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करना, ये सब आज की औरत नहीं सह पाती और झेलना भी नहीं चाहिए। और इसी वजह से आज मैरिज डायनामिक सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों ही तरफ से इक्वली डिमांडिंग हो चुके हैं। दोनों ही पार्टनर्स के स्टैंडर्ड्स हाई हैं और उनकी बाउंड्रीज एकदम क्लियर हैं। और इन्हीं बढ़ते स्टैंडर्ड्स के बीच में घर में साइलेंट डिस्ट्रॉयर भी घुस चुका है। I need to have this shot. I need to get this done. I need to have a certain twirling shot. I need to have my groom crying. सोशल मीडिया ने शादियों को इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि पूछो ही मत। आज रील्स और यूट्यूब वीडियोस ने शादी की हर एक चीज की एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है कि मेरा पार्टनर 6 फीट टॉल हो, गोरा हो, अच्छा कमाता हो, अल्कोहल ना पीता हो, फैमिली मैन भी हो और ऋतिक रोशन जैसा डांस भी करता हो। इतने सारे ख्याली पुलाव पकाओगे तो लास्ट में आके आपको जेठालाल ही मिलता है। प्लस आज डेटिंग एप्स और रील्स वो भी साइलेंटली हिंट देते हैं कि आपके पास मार्केट में और भी ऑप्शंस हैं, आपको और भी बेहतर मिल जाएगा। बुफे बड़ा लंबा चौड़ा है, आप उससे चूज भी कर सकते हो। ये सबकॉन्शियस कंपैरिजन कल्चर रिलेशनशिप को पॉइजनस कर रहा है। इन सभी की वजह से माइक्रो चीटिंग और इमोशनल अफेयर्स का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट में बताना आप कौन सी एज में शादी करना चाहते हो। अर्बन डाइवोर्स स्टडीज क्लियरली बताती है कि आज के टाइम में मैरिज ब्रेकडाउन्स मोस्टली ट्रिगर से ही होते हैं। इनफिडिलिटी, एक्सपेक्टेशंस मिसमैच, फाइनेंशियल स्ट्रेस, एडिक्शंस या फिर इन-लॉज का इंटरफेयर करना, इन सभी ने मैरिजेस को काफी मुश्किल बना दिया है। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि आज के टाइम में विमेन ज्यादा डाइवोर्स कर रही हैं। इसका मतलब है कि इमोशनल थ्रेशोल्ड दोनों जेंडर में काफी ड्रास्टिकली गिर चुका है। इंडियन मैरिजेस बदल चुकी हैं और लोग अभी भी अपनी पुरानी सोच के साथ में इस नए सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और मल्टीप्लाई हो रही हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आगे आ रही हैं वो और भी डेंजरस हैं। शादी को इंडिया में हमेशा ही पवित्र जिम्मेदारी की तरह माना गया है। हस्बैंड प्रोवाइडर होता था, वाइफ डिपेंडेंट होती थी और इसी के आसपास सारे लॉज डिजाइन हुए हैं। लेकिन आज के टाइम में दोनों ही पार्टनर्स अर्निंग हो गए हैं, दोनों के रूल्स पूरे चेंज हो गए हैं। लेकिन हमारे लॉज आज भी पुराने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग डिजाइन हो रखे हैं, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। और इस लीगल बैटलफील्ड का सबसे क्लासिक एंट्री पॉइंट है 498A। ये लॉ एक वाइफ को पावर देता है टू क्रिमिनली प्रोसिक्यूट हर हस्बैंड एंड हिज एंटायर फैमिली, अगर उसे लगता है कि उसके साथ में मेंटली या फिजिकली क्रूअल्टी हुई है।
हाँ, अब ये लॉ वुमेन की सेफ्टी के लिए तो काफी अच्छा है, लेकिन इसमें आदमी है वो पिस रहा है। दीपिका नारायण भारद्वाज एक मेन राइट्स एक्टिविस्ट है जिनकी डॉक्यूमेंट्री है मार्टिर्स ऑफ मैरिज, जिसमें उन्होंने साफ दिखाया है कि कितने मर्दों की लाइफ इसने एक लॉ ने खराब कर दी है। इनफैक्ट 2015 से लेकर 2020 तक 9 लाख विमेन और मेन को अरेस्ट किया है अंडर 498A। लेकिन दीपिका बताती है कि उन्होंने आज तक किसी भी औरत को फेक केस लगाने चक्कर में जेल जाते हुए नहीं देखा। उल्टा कई बार तो कोर्ट ने हस्बैंड को एलिमनी देने के लिए ऑर्डर कर दिया है, डिस्पाइट नोइंग कि उसने फेक 498A लगाया है। ऊपर से क्रेजी बात है कि ये सेक्शन नॉन बेलेबल है, सीधा अरेस्ट हो जाओगे। और उसके अंदर भी एक और शॉकिंग बात है, एनसीआरबी के 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग 498A के अंडर 1,11,000 केसेस से भी ज्यादा फाइल हुए हैं, पर एक्चुअल कोर्ट ट्रायल तक सिर्फ 18,000 केसेस ही गए हैं, जिसमें सिर्फ 18% लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनफैक्ट 5500 से ज्यादा केसेस को तो पुलिस ने फॉल्स डिक्लेयर कर दिया और 16,000 प्लस केसेस को सिविल डिस्प्यूट या मिस्टेक को फैक्ट बोल के क्लोज कर दिया। 498A के केस में सिर्फ हस्बैंड नहीं, उसके सिबलिंग्स, उसके पेरेंट्स, रिलेटिव्स सबको लाया जा सकता है, और दुनिया सिर्फ आरोप को देती है, वो सिर्फ बाइज्जत बरी हो गए वो कोई याद नहीं रखता। और अगर शादियों का फाइनेंशियल एंगल देखोगे तो शादी करना और भारी हो जाएगा। 2025 का सर्वे बताता है कि 42% डाइवोर्स मेन को लोन लेना पड़ गया टू कवर देयर एलिमनी एंड डाइवोर्स एक्सपेंसेस। लगभग आधे रिस्पोंडेंट्स ने बोला कि उनका डाइवोर्स का खर्चा 5 लाख से ऊपर जा चुका है, और 29% ने बोला कि उनकी नेटवर्थ नेगेटिव में जा चुकी है। अगर एवरेज कैलकुलेशन निकालें तो एलिमनी और मेंटेनेंस मिलाकर 38% एनुअल इनकम ड्रेन हो जाती है, और आज के टाइम में तो ये भी धंधा बन गया है। एक वाइफ थी जो खुद महीने का 1.3 लाख रुपए कमा रही थी, जिसमें वो अपने पहले हस्बैंड से 40 लाख रुपए की मेंटेनेंस भी ले चुकी थी। उसके बाद भी वो दूसरे हस्बैंड से मेंटेनेंस वापस मांग रही थी। एक ने तो अपने एनआरआई हस्बैंड से 500 करोड़ की एलिमनी डिमांड कर दी, हस्बैंड की पूरी फैमिली का नाम लिख दिया, हस्बैंड के 85 साल के फादर तक का नाम लिख दिया, जिसके बाद 12 करोड़ की एलिमनी देके केस क्लोज हुआ। एक में तो जज साहिबा खुद परेशान होगी और उन्होंने ये कहा 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? जब एक डाइवोर्स का केस 5-10 साल तक खिंचता है तो कोर्ट की डेट्स, लॉयर की मीटिंग, सोशल एम्बैरेसमेंट, मेंटल एग्जॉशन सब मिलाकर एक इंसान को इमोशनली बैंकरप्ट कर देती है। और जब हर महीने पैसे निकल रहे होते हैं, लोन लेने पड़ते हैं, सेविंग्स निकल रही होती है, तो डाइवोर्स इमोशनल के साथ साथ में फाइनेंशियल ट्रॉमा भी बन जाता है। जजेस और मीडिएटर्स बताते हैं कि हर रोज नई नई फाइलिंग्स आती हैं, और आज चीटिंग का नेचर डिजिटल हो चुका है। इंस्टाग्राम के डीएम, स्नैपचैट की स्ट्रीक्स, लेट नाइट की चैट, प्राइवेसी और सीक्रेसी का गैप बिल्कुल जीरो हो चुका है। एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग 2017 से 2022 सिर्फ 6 साल में 25,000 से ज्यादा विमेन और 21,000 से ज्यादा मेन ने डेड कर ली है बिकॉज ऑफ मैरिज इश्यूज, विच इज वेरी शॉकिंग। और ये तो सिर्फ लीगल साइड थी, इसकी साइकोलॉजिकल साइड वो तो और भी इंटेंस है। अगर आप ध्यान से देखो तो आज की मॉडर्न इंडियन मैरिज इसलिए फेल नहीं हो रही कि दोनों पार्टनर्स कंपैटिबल नहीं है, बल्कि इसलिए फेल हो रही है क्योंकि दोनों पार्टनर शादी में अपनी फेक एक्सपेक्टेशंस को लेके एंटर करते हैं। आज एक पार्टनर की दूसरे से एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उन्हें पूरा करना असंभव सा हो चुका है। सभी को एक ही टाइम पे बेस्ट फ्रेंड, थेरेपिस्ट, बैंकर, फैमिली मैनेजर, रोमांटिक सोलमेट, करियर सपोर्टर सब कुछ एक ही टाइम पे चाहिए। और सोशल मीडिया ने इसमें एक ऐसे कल्चर को आग दे दी है कि लोगों की जेब खाली होने लग गई है। अर्बन इंडिया में एक एवरेज शादी 10 से 25 लाख के बीच में होती थी, और एक अपर मिडिल क्लास की 50 लाख रुपए तक। लेकिन सोशल मीडिया पे होती हुई करोड़ों की वेडिंग्स, इनको देख लोग अपनी जेब भूल गए और खुला खर्चा करने लग गए हैं। इंस्टाग्राम पे सारे परफेक्ट लुकिंग कपल्स मालदीव जा रहे होते हैं, एक दूसरे को लग्जरी गिफ्ट दे रहे होते हैं और हाइपर रोमांटिक पोस्ट कर रहे होते हैं, जिसको देखकर हमारी एक्सपेक्टेशंस आर्टिफिशियली बहुत हाइप हो जाती हैं। अब ये वीडियो देख लो, इस बंदे ने अपने फियांसे को टाइम स्क्वायर के बीचों बीच 5-6 रोमांटिक गानों पर डांस करके फियांसे के माँ, बाप, भाई, दोस्त, बहन सभी को इन्वॉल्व करके सारे सोशल मीडिया के गोल्स को हिला के रख दिया। गुड फॉर द कपल, लेकिन ये देख के बाकी लोग सोचते हैं कि हमारे कपल ने हमको ऐसा प्रपोज नहीं किया है, बट एट द सेम टाइम लॉजिकली ये नहीं सोचते हैं कि पूरे इंडिया की 140 करोड़ पॉपुलेशन में से सिर्फ इसने ही किया है। सभी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, लेकिन ये सब देख के सभी की एक्सपेक्टेशंस ऐसी हो चुकी हैं। How much should a guy earn to date you? Around like 1 CR? 1 CR per month. How much would you spend on your wedding? It's though 80-90 crores, like full on Bollywood bullshit. How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए. How much would you spend on your wedding? Around like 6 CR? करोड़, और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। और ये बहुत बड़ी आयरनी है कि टीवी सिनेमा के जो सेलिब्रिटीज अपने रोमांटिक मूवीज के लिए फेमस है, उनकी खुद की रियलिटी बहुत ज्यादा खराब है। ऐश्वर्या राय और सलमान खान, मीडिया ने उन्हें परफेक्ट कपल कहा था, हर जगह उनकी स्माइल आती थी, उनकी केमिस्ट्री आती थी, सब कुछ आता था। पर ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या ने ओपनली बताया कि कैसे रिलेशनशिप एब्यूसिव और टॉक्सिक थी। इसी तरीके से अमिताभ जया बच्चन के बीच रेखा के अफेयर के रूमर्स, गोविंदा रानी मुखर्जी के रूमर्स और अजय देवगन और अक्षय कुमार के चीटिंग रूमर्स तो आज तक चलते आ रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी वाइफ आज भी ये कहती हैं
Marriage should have an expiry date and a renewal option. Yes. यानी अगर सेलिब्रिटीज की मैरिजेस जो कितनी मीडिया पॉलिश्ड होती हैं उनमें भी इतना मैस हो सकता है, तो एक आम आदमी की लाइफ में कितने ज्यादा प्रेशर होते हैं, उसकी लाइफ तो खराब होनी ही है। एक 2024 की रिसर्च कहती है कि 40 से 50% डाइवोर्सेस में मनी कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व होता है, और इंडिया भी आज उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हर साल इंडिया में लाखों करोड़ों शादियां हो रही हैं जिसमें इतना खुला खर्चा हो रहा है, बट पैरेलली मेट्रो सिटीज में सारे फैमिली कोर्ट्स ओवर कैपेसिटी पे चल रहे हैं, सारे जजेस ओवर टाइम कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे केसेस पेंडिंग है। और अगर हम सारे एंगल्स को ऑनेस्टली एनालाइज करें तो एक ही कंक्लूजन निकलता है कि आज के टाइम की मॉडर्न मैरिजेस कपल की वजह से फेल नहीं हो रही है, बल्कि उनके अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, सोशल प्रेशर्स और हमारे फेल्ड लीगल सिस्टम की वजह से हो रही है, जिसमें काफी सारे लूप होल्स हैं। देखो, आज की वीडियो कोई मैरिज के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन फैंटेसीज के अगेंस्ट है जो हमारे दिमाग में फोर्स फीड करी जाती हैं। शादी जब भी अच्छी होती है जब दोनों पार्टनर्स इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, वरना ये टेस्ट इनिंग्स कब T20 में बदल जाए पता ही नहीं चलता। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो लाइक जरूर करना। आपके शादी को लेकर क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती है, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।